नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज की अगर बात की जाए तो कोरोना के काचवा गांव के सरकारी स्कूल के 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर बात करें तरावड़ी की तो पिछले एक हफ्ते के दौरान 12 बच्चे अलग अलग स्कूलों के वहां भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि 57 सैनिक स्कूल के जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है और लगातार हमें तमाम तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है, चाहे वह स्कूल प्रबंधन हो या बच्चों के अभिभावक हो। और सबसे बड़ी बात कि 7 इंप्लॉइज, अधिकारी और कर्मचारी एसबीआई बैंक तरावड़ी के भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार यह मामला बढ़ रहा है। 6 बच्चे कासवा के सरकारी स्कूल के, तरावड़ी के अलग अलग 12 बच्चे जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 7 बैंक इंप्लॉइज और अधिकारी, कर्मचारी और अधिकारी भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो चिंता का विषय सिर्फ यह है कि हमें एहतियात बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का, बाजारों में भीड़ भाड़ में ध्यान रखना है। और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, नए लोगों से मुलाकात करते हैं तो उस दौरान आपने मास्क डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला दोबारा से संक्रमित हो और आपको भी जो है वो संक्रमित करते। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और इस समय करनाल के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे। सैनिक स्कूल के 57 बच्चे आए कोरोना पॉजिटिव, अब 6 काचवा के आए हैं और पिछले दिनों के दौरान 12 बच्चे जो है तरावड़ी के भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं और बच्चों में जो है कोरोना फैल रहा है, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, ये ठीक बात है कि आज की जो हमारी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें काचवा गांव के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके 6 बच्चे हैं जो पॉजिटिव हैं। बच्चों में कोई ऐसा सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है, बच्चे ठीक हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे काफ़ी जो अपना डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो मेंटेन उस तरह से नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो कोई बच्चा संक्रमित होता है, जो खांसी जुकाम के साथ होता है, उसको कोई संक्रमण होता है तो वो बाकियों को भी बहुत जल्द दे देता है। तो इसलिए अभिभावकों से, टीचर्स से ये हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया, अगर किसी बच्चे को कोई हल्का सा भी सिम्टम है, चाहे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, उसको कृपया स्कूल में मत भेजें, क्योंकि इससे पहले टेस्ट करवाएं। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तभी स्कूल बच्चे को भेजा जाए। और स्कूल्स में भी हैंड हाइजीन का जो है और सोशल डिस्टेंसिंग का है, बहुत स्ट्रिक्टली उसका पालना की जाए। इसके बारे में विभाग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर स्कूल्स को फिर से पुनः दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और लगातार हमारी टीम्स जो हैं उनके साथ स्कूल्स में जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसका कार्य भी कर रही हैं। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं 7, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो कहाँ का मामला है और इस बारे में क्या जानकारी देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरावड़ी में कोई पॉजिटिव आया था, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए जहाँ से आज हमने रिपोर्ट आई है तो 7 कर्मचारी वहाँ के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसमें भी अभी फिलहाल उसको बंद किया गया है और सैनिटाइज किया जा रहा है और उसकी बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करी जा रही है। सर, कुछ मौसम का भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि पहले सर्दियों में देखा गया था कि जब सर्दी बढ़ी थी तो कोरोना के केसेस कम हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से पिछले साल के मुताबिक अब मार्च महीना शुरू हो चुका है, गर्मी बढ़ रही है और कोरोना के केसेस दोबारा से आ रहे हैं। कुछ क्लाइमेट का भी फर्क रहता है इसमें, वायरस में। देखिए, अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि कोई क्लाइमेट का डायरेक्ट इसके ऊपर इफेक्ट होता है। लेकिन ये बात ज़रूर है क्योंकि अब मार्च में आते आते सभी स्कूल्स खुल गए हैं, हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी हैं। अब सभी यातायात के जितने हमारे ट्रांसपोर्ट है वो खुल गए हैं। तो ये कांटेक्ट हमारा रेगुलरली बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों ने अपनी प्रिकॉशंस लेना भी बहुत कम कर दिया है। आप देखेंगे बिल्कुल मास्क नहीं पहना जा रहा है, अगर पहना भी है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं, से केवल चिन्ह के ऊपर होता है जिसका कि कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इसलिए हमें खुद सचेत रहने की ज़रूरत है। खतरा कहीं टला नहीं है, वायरस अभी भी यही है और जहाँ पे भी ऐसी एक स्थिति पैदा होती है जहाँ ओवरक्राउडिंग होती है और एक भी संक्रमित व्यक्ति हो, वो सभी को इमीडिएटली संक्रमण कर देता है। तो बिल्कुल ये खबर बहुत जरूरी है। दोबारा से हम सर से बातचीत करना चाहेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सैनिक स्कूल पुंजपुरा के 57 कोरोना पॉजिटिव बच्चे आने के बाद जो है 6 बच्चे काचवा के सरकारी स्कूल के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है 12 बच्चे तरावड़ी के अलग अलग स्कूल के भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आज की अगर बात
बात की जाए तो एसबीआई ब्रांच तरावड़ी के भी जो है 7 कर्मचारी व अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले जब सैनिक स्कूल कुंजपुरा की हमने स्टोरी की तो कमेंट्स में तकरीबन ये देखा गया कि लोग ये कहते हैं कि ये तो कोरोना कुछ भी नहीं है, ये तो अधिकारियों की है, ये तो सरकार जो है बढ़ाती है, इस तरह की। लेकिन हालांकि अगर हम खुद अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखें तो जब हम भी कोरोना संक्रमित हुए थे पिछले साल तो हमने भी देखा था कि वीकनेस काफी आती है बॉडी में, 15 से 20% जो है। जब हमने अपना सीटी स्कैन कराया था तो लंग्स पर भी काफी ज्यादा असर डालता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सचेत रहने के लिए कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोरोना अगर होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान बॉडी को जरूर होता है, वीकनेस कहीं ना कहीं जरूर आती है, तो इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और किस तरह के सिम्टम्स आने पर जो है डॉक्टर को तुरंत दिखाया जाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने कमेंट्स की बात की है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग अभी भी हमारी सोसाइटी में ये धारणा है या इस तरह की बातें फैलाते हैं कि ये कोविड नहीं है, ये तो बनाया गया वायरस है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सच्चाई है। और आप देखिए, हम ऑलरेडी इसमें कितनी डेथ्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी हैं। तो जिस व्यक्ति को इस कोरोना से ग्रस्त होता है, केवल वही अपनी व्यथा बता सकता है कि कितनी बीमारी से जो जूझते हैं उनके लिए कितनी तकलीफ दे बीमारी। इसलिए हमें पूरी तरह सचेत रहने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो यंग अडल्ट्स हैं, जिनको हो सकता है कि बीमारी का उतना इफेक्ट नहीं करती है, कि लेकिन वो व्यक्ति अपने घर में जाके अपने प्रियजनों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को संक्रमित कर सकता है, जिनके लिए ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए यंग अडल्ट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का, संक्रमण का कारण वो बनते हैं। और इसके अतिरिक्त जो ये आपने कहा बीमारी है, वो बिल्कुल लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है और सांस लेने की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। आप कृपया, फिर मैं कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति जिसको किसी तरह की खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत है, वो तुरंत अपना टेस्ट करवाएं। सभी हॉस्पिटल्स, जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल मत घबराएं, किसी तरह का अब हम सीसीसी या ऐसे सेंटर पे नहीं लेके जाते हैं। सभी को अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है उसको घर में ही आइसोलेट किया जाता है, कि जब तक कि कोई ऐसा कोई सीरियस सिम्टम ना हो। सर, आज कोई डेथ भी हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस में जो है कोरोना पॉजिटिव डेथ बताई गई है? हाँ, एक फीमेल की डेथ अभी रिपोर्ट हुई है। पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। 2 तारीख को वो पॉजिटिव आए थे और कल उनकी डेथ हुई है। तो उसके वो कोविड पॉजिटिव में तभी हम कहना चाहेंगे कि खतरा अभी टला नहीं है। केसेस अभी भी आ रहे हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों में जो कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं, उससे पेरेंट्स जो है काफी ज्यादा चिंताजनक है। उनको डर सता रहा है कि क्या वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। और जिस तरह के मामले लगातार स्कूलों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी स्कूल खुल चुके हैं तकरीबन सभी क्लासेस के, तो उसको लेकर क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या स्कूल दोबारा से बंद हो सकते हैं कुछ समय के लिए? देखिए, जिंदगी को, लाइफ को नॉर्मल तो होना ही है। तो इसलिए हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिकॉशंस लेनी, जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अभिभावकों को, टीचर्स को भी ये देखना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा जो है बिना मास्क पहने और प्रॉपर मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह मेंटेन ज़रूर करे। अगर किसी बच्चे को कोई भी तरह का सिम्टम है, उसको स्कूल आने वो मत आए और इमीडिएटली टेस्ट करवाए। अभिभावक जो है बच्चों का टेस्ट करवाने में बहुत हिचकिचाते हैं, जिसके कारण ना केवल बच्चे के ऊपर भी दिक्कत आती है, वो कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं, जो ओल्ड एज में होते हैं, उनके ऊपर भी संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इस समय आपने देखा करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी केसेस जो है स्कूलों में देखने को मिल रहे हैं, बैंकों में देखने को मिल रहे हैं, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हमें गलत बातें करने की जरूरत नहीं है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अधिकारी और सरकार द्वारा जो है बढ़ाई हुई चीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो शख्स कोरोना संक्रमित हुआ है या जिसका परिवार कोरोना संक्रमित हुआ है, वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है। हमने डरना नहीं है, डराना नहीं है, बल्कि हमें अलर्ट रहना है और दूसरे लोगों को भी अपने साथ के साथ जागरूक करना है। अब देखना होगा कि सरकार आने वाले समय में कुछ समय के लिए स्कूलों को बंद कर सकती है, क्योंकि लगातार जो स्कूलों में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सैनिक स्कूल में 57 केसेस सामने आते हैं, 6 बच्चे काछवा के सरकारी स्कूल में सामने आते हैं, 12 बच्चे जो है अलग अलग तरावड़ी के स्कूलों में सामने आते हैं, 7 बैंक एम्प्लॉइज एसबीआई ब्रांच तरावड़ी के जो है सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हमें सावधानियां बरतनी है, तमाम तरह की एहतियात बरतनी है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।